ओके, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन होगा अनन्या, और ये वो क्वेश्चन अनन्या जो नॉर्मली 11th क्लास में एज अ स्टूडेंट आपको बड़ा दिक्कत करता था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। पता नहीं पलक को याद हो या ना हो ये वाला क्वेश्चन। पलक याद आ रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो जो प्लैंक यस कांस्टेंट सर। वाले E इक्वल टू एच न्यू वाले या एन एच न्यू वाले जो क्वेश्चंस थे, यस सर। ये वही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 56, मैं चाहूंगा पलक आप पहले इसका एसएस ले लीजिए। सर डन। पलक अब बल्ब, ओके, बल्ब है हमारे पास बहुत प्यारा सा, रेटेड एट 150 वॉट। अच्छा, 150 वॉट। पलक व्हाट डू यू मीन बाय 150 वॉट? 150 वॉट। पलक इफ आई रिमेंबर पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ये सुनो पलक। रितिका? यस सर। और अगर मैं पावर को 150 बोल रहा हूं तो वर्क डन की यूनिट जूल, 150 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब समझ रहे हो, 150 जूल पर सेकेंड। मतलब 100 बात की यस बात, आप 150 वॉट को 150 जूल पर सेकेंड बोल सकती हो। एक सेकेंड में इतनी एनर्जी वो रिलीज कर रहा है, लाइक दैट, या कर सकता है। कन्वर्टिंग, ओके, अब ये जो बल्ब है ये कन्वर्ट कर रहा है, या इस बल्ब की ये जो ऊर्जा है उसमें से 8%, क्या जो 8% एनर्जी है इनटू लाइट, इस टोटल में से 8% एनर्जी किस में चेंज जा रही है रितिका? लाइट में। मुझे नहीं पता 150 जूल, ओके, उसका 8% वगैरह वो हमें निकालना पड़ेगा, वट एवर इट इज। इफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज 4.42 into 10 to the power minus 19 जूल, हाउ मेनी फोटोन्स आर एमिटेड बाय द बल्ब पर सेकेंड? मतलब ऑनेस्टली अगर मैं कहूं आपसे रितिका, ये उन क्वेश्चंस में से जो आपको लगता है शायद मुझसे हो जाएगा, बट आप लास्ट में आते आते थोड़ा सहम जाती हो। क्या आपके साथ ऐसा हो, या यू कैन डू दिस क्वेश्चन? सर थोड़ा थोड़ा याद नहीं आ रहा। हाँ, हाउ अबाउट यू अनन्या? मतलब लाइट तक बड़ा प्यारा था मामला, इफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन से जब से शुरू हुआ तब थोड़ा दिक्कत कर गया, राइट? यस सर बट सो फार आई रिमेम्बर एन कुछ तो था होता था लाइट अपॉन सॉरी अनन्या, आपकी ई आवाज फोटोन। थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, क्या आप थोड़ा क्लियर बोल सकती हैं? सर एन का फॉर्मूला था ए लाइट अपॉन ई फोटोन। ठीक है, तो आप कह रही है मैं 150 को ये जो 4.42 इससे डिवाइड कर दूं, ये कह रही हैं आप? नो सर पहले ई लाइट निकालेंगे ये जो 150 वॉट है उसको जो 8% दे रखा है उसको हम 0.008 वेरी गुड, लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। श्योर। चलिए देखते कैसे होना है इसमें। तो अनन्या, पावर का फॉर्मूला है 150 वॉट, और पावर का एक और फॉर्मूला जो होता है, या एक और क्या, यही होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन हो गया 150 जूल पर सेकेंड। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अनन्या कि वर्क डन इन 1 सेकेंड इज नथिंग बट एनर्जी जो कि है 150 जूल। इतनी एनर्जी वो लूज कर सकता है बल्ब, इसकी इसकी क्षमता है। हेलो, क्षमता है, ठीक है ना अनन्या? 150 जूल एक सेकंड यस में वो सर। दे सकता है ऐसे। अब एनर्जी कन्वर्टेड टू लाइट, पलक, वो एनर्जी जो लाइट में कन्वर्ट हो गई है, रोशनी में, वो है 8% ऑफ टोटल एनर्जी। यस सर। दैट इज ऑब्वियसली 8% को मैं 8/100 फ्रैक्शन में चेंज करा मैंने, इनटू टोटल एनर्जी जो उस बल्ब की है 150।
तो 0 से 0 कटा एंड इफ यू विल जस्ट मल्टीप्लाई इट यू विल गेट द आंसर 12 जूल। इतनी लाइट में चेंज हो गई है इस बल्ब ने, जो किस में चेंज कर दी है? लाइट। अब आप अगर क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगी, इफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन की जो ऊर्जा है, अगर आपको फोटोन वर्ड याद नहीं आ रहा तो फोटोन क्या होता था? वो टाइनी पैकेट ऑफ एनर्जी है ना, यस सर। टाइनी पैकेट ऑफ एनर्जी है ना। जो टाइनी पैकेट ऑफ एनर्जी है, इसकी जो ऊर्जा है वो दे रखी है कितनी पलक? 4.42 इंटू 10⁻⁻19। यस सर। तो बताओ हाउ मेनी फोटोन, कितने फोटोन निकले होंगे एमिटेड बाय बल्ब पर सेकेंड, एक सेकेंड में? तो देखो कैसे करोगी। आपको अच्छे से पता है पलक कि एक फोटोन की एनर्जी है ये यस सर। इतने जूल। अब जो लाइट निकली है उस बल्ब से, जो ये जो लाइट निकली है, ये लाइट में ही तो क्या है? फोटोन है ना, बहुत सारे। यस सर। तो 12 जूल एनर्जी में कितने फोटोन लगेंगे? मान लेते क्या एक्स, इसमें और 12 जूल में बड़ा ऑब्वियसली 12 जूल। तो 12 जूल की तरफ क्या लगेगा? एरो। यस सर। जितनी ज्यादा एनर्जी उतने ही ज्यादा फोटोन, तो 1 और x में कौन बड़ा? x। तो x की तरफ एरो। यस सर। आप यूनिटरी मेथड लगाओ इसमें एंड यू विल गेट टू नो दैट x अपॉन 1 इक्वल टू 12 अपॉन 4.42 इंटू 10⁻⁻19। यस सर। एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर व्हेन यू विल सॉल्व इट। कितना? 2.7 इंटू 10⁻19। एग्जैक्टली। अच्छा था क्वेश्चन है ना। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका?